नमस्ते मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे दिए होंगे। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के मन में एक ही डाउट चलता है, सर बोर्ड एग्जाम हो गया, क्या आराम कर लूं, क्या आराम कर लूं। बहुत सारे लोग का डाउट होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा अगर भाई आपको आगे सफलता पानी है, आपको आगे सक्सेस होना है, तो भाई अब से ही आपका पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए। आप अपने आप को सीरियस मोड में ले आए। ठीक है, आपको आराम नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा सर। मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मैं बताता हूं सर आपको क्या करना है। आप लोग बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, आप लोग तोड़ के ही छोड़िए। देखिए आपको करना क्या है भाई। अभी अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो गया है तो आपको करना क्या है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, भाई अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, आप एक जनरल स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप उतना पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है जैसा लोगों को होना चाहिए, तो फिलहाल में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए कि भाई जोड़ घटाओ गुना भाग बोर्ड मास रूल, बोले तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास रूल, एक एक नियम के सवाल, जितना सारा कुछ है इस सब पर आपको फोकस करना चाहिए। नॉर्मल जितना सवाल है वो आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाओ, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, सारा कुछ आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करें कि हाँ हमें आए, हम बनाए, इसको करें। दूसरा क्या करना है आपको, बेसिक फॉर्मूला पर बनने वाला सवाल क्वेश्चन को देखें और बनाने का प्रयास करें। ठीक है, जितना बेसिक फार्मूला पर है, जैसे a+b के होल स्क्वायर के ऊपर जो सवाल है, या फिर अपना गोले का आयतन है, परिधि है वृत्त का, जितना सारा फार्मूला है, जितना सारा बेसिक फार्मूला है, उस सब पर बनने वाला सवाल आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए। तीसरा क्या करना है, आपको फार्मूला याद करना चाहिए। भाई अभी के टाइम में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फार्मूला आपको करना चाहिए, फार्मूला याद करना चाहिए। जितना सारा बेसिक फार्मूला है सब कुछ आपको करना चाहिए, जो आपके एग्जाम में मतलब जो आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, या जो आपके क्लास के लिए फार्मूला, वो सारा फार्मूला आपको याद करना चाहिए, लिखना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए सर, आपको इंग्लिश में पैसेज या स्टोरी को रीड करना चाहिए और साथ में मीनिंग को याद करना चाहिए। भाई आपको इंग्लिश में करना है भाई, पैसेज या कोई छोटा मोटा स्टोरी हो गया, उसको पढ़े, उसको रीड करें, और उसमें से जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है वो वर्ड मीनिंग को साथ में ही याद करते चलिए। ठीक है, आगे करना है आपको ग्रामर को ध्यान देना है। भाई अगर आपके क्लास में जो ग्रामर है वो ग्रामर को आपको ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके रूल्स को याद करना चाहिए। ठीक है, तो इतना सारा कुछ करना चाहिए। अब कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो बोलेंगे सर जो कुछ भी आप बताएं वो सारा के सारा सर मेरा ओके है, सर मेरे लिए बताइए, आप जितना बोर्ड पर बताएं वो सारा चीज हमारे लिए कंप्लीट है, सर कुछ आगे बता दीजिए सर जो हम लोग कर सके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स लोग काफी एक्सपर्ट हैं, जो बता वो सारा कुछ आपके लिए कंप्लीट है, तो आपको क्या करना चाहिए सर, आपको क्या करना चाहिए, आप जो बताएं सब सही है सर, क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई सीधा सा बात मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना चाहिए। आप अगर क्लास 8th में है तो क्लास 8th का बुक उठाइए, क्लास 9th में है तो क्लास 9th का बुक उठाइए, अब क्लास 10th में है तो क्लास 10th का बुक उठाइए। अपने अपने क्लास का बुक उठाइए और कायदे से चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, जानने का प्रयास कीजिए, आ रहा है तो बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब अपने क्लास में एंट्री किए, जितना बेसिक बात बताया आपको सब कंप्लीट है, तो आप अपना क्लास का बुक उठाइए और उस बुक के चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि मैं जो आपको बताया सारा कुछ आप समझ गए होंगे और आप हमारे बताने के अनुसार आप जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ में कि आपको आगे क्या करना। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास भी कराने का प्रयास करूंगा। बाकी